आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे द्विघात समीकरण को लेकर। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो ऐसा कोई भी इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्मेट में होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होती है, यहां पर कंडीशन ये होती है कि जो आपका a है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो वो कोई भी द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा, इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए। बाकी ये पूरा का पूरा आपके पास एक द्विघात समीकरण के रूप में फॉर्म बनता है। अब आते हैं अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और प्रश्न के थ्रू समझेंगे कि रेलवे ने इससे पहले किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे थे या किस तरीके के क्वेश्चन अब आपके पास आएंगे। उन सारी चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक बच्चा। कह रहा एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 88 बराबर 0 लिखा हुआ। अगर इसका एक रूट 8 है तो आपसे कहता दूसरा वाला रूट क्या होगा। क्वेश्चन बेहद आसान है। जो बच्चा सही से इस चीज को समझ पाएगा वो बढ़िया से कर लेगा। अगर सिर्फ देखते चलोगे तो शायद उतनी क्लियर बातें ना समझ में आ पाए। कितनी आसानी से समझिएगा। मेरे पास लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 88 बराबर 0। मुझे एक रूट पता है 8 है, दूसरा बताना है। तो मुझे दोनों बातें पता है, यहां पर अल्फा प्लस बीटा भी पता है और अल्फा इंटू बीटा भी पता है। हम दोनों ही तरीकों से बता सकते हैं। एज एग्जाम्पल मैंने कोई भी एक ले लिया, अल्फा इंटू बीटा ले लिया, क्या होता है c अपान ए, यानी 88/1 हो जाएगा। इसमें मुझे पहला रूट पता है कि 8 है, दूसरा मुझे निकालना है, बराबर 88 हो गया। और हम जैसे ही काटेंगे तो हमारे पास बीटा यानी कि दूसरा जो मूल है वो कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी यानी 11। एक बार कमेंट में नजर डालेंगे तो प्रदीप का, गौतम, गोल अचीवर जी, आरपी के और भी कई सारे बच्चों का आंसर जो है वो 11 आ रहा है। क्या ये प्रश्न आसान लगा? अब कठिन लगेगा नहीं, बस थोड़ा सा फोकस करना है। कभी कभी क्या होगा ना, यहां पर बी की जगह कुछ नहीं लिखेगा, तो आपको ये चीज को समझना कि अगर कुछ नहीं लिखा तो हमें समझना है कि कैसे हम सिर्फ योगफल या कैसे हम सिर्फ गुणनफल से प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, चलिए जरा इसको देखिए। कह रहा अगर रूट जो है सबसे पहला अल्फा बराबर -2 है और बीटा बराबर आपके पास प्लस में 3 है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेरे पास दोनों रूट्स दे रखे हैं और हमसे उसने क्या पूछा, हमसे उसने पूछा है कि भाई ये बता दो ये इक्वेशन कौन सा बनेगा। ऐसे कंडीशन में फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये आपके पास इक्वेशन बनता है। कब बनेगा, जब मेरे पास मूल पता हो उसके, तो हम मूलों को जोड़ लेंगे, मूलों को गुणा कर लेंगे और उसके हिसाब से कंप्लीट इक्वेशन निकाल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। कमेंट में आंसर बताइए आप सभी बच्चों के क्या आ रहे हैं। ठीक है, डी आ रहे हैं, सी आ रहे हैं, आसानी से कर पा रहे हैं। आइए जरा इस चीज को समझते हैं कि कैसे कर पाएंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करूंगा तो -2 + 3 होगा। 3 में से 2 घटा लो, क्या 1 आएगा पक्का, तो ये 1x हो जाएगा। प्लस अल्फा इंटू बीटा में जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 × 3 होगा, यानी -6 आ जाएगा। तो भाई यहां पर कितना आ गया, -6 बराबर 0। अब इसको थोड़ा सा सही से लिख लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -6 बराबर 0। अपने आंसर जरा मिलाइएगा, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आया है ऑप्शन नंबर सी। तो क्या हम इस फॉर्मूले को भी देख पा रहे हैं? ये कब यूज होगा, जहां पर मेरे पास अल्फा और बीटा पता होगा और मुझसे कहेगा कि पूरा का पूरा इक्वेशन बताइए कि ये पूरा इक्वेशन क्या आ रहा है। ठीक है भाई, जयप्रकाश, अनमोल, विजेंदर, गुलाब, गौतम, सत्य प्रकाश, सबका आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, समझते हैं कि क्या कहता है। ठीक, ये कब आया, एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। मुझे द्विघात समीकरण बताना है। अगर द्विघात समीकरण बताना है, इसका मतलब फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस जो मूल मेरे पास दिए होंगे उसका जोड़ लेंगे और मल्टीप्लाई करके बराबर 0 कर लेंगे। ये मेरे पास पूरा द्विघात समीकरण आ जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें यह पता होना चाहिए ना कि भाई द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्या है, द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल क्या है, द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल क्या। हमें यह बात तो पता ही होनी चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। कोई बात नहीं इमरान, ठीक है, आइए समझते हैं। अगर मेरे पास एक रूट लिखा है 3 + √5, मेरे पास अगर एक रूट लिखा है कि 3 + √5 है,
तो इसका ये मतलब आप निकालिएगा कि दूसरा रूट जो होगा वो इसी का सीधा माइनस होगा। लेकिन क्या ये हमेशा माइनस होगा? नहीं, हमेशा नहीं माइनस होगा, सिर्फ एक कंडीशन में होगा। वो कंडीशन भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं इस चीज का यहां पर अगर मैं देख के चलूंगा कि भाई 3 का स्क्वायर कर रहा हूं 9 और मैंने √5 का स्क्वायर कर दिया 5, तो हमारे पास ये डिफरेंस जो आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। लेकिन यहां पर 1 नहीं आ रहा, इसका मतलब यहां पर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक होगा। मे बी यहां पर 2 लिखा हो और इस चीज को इन्होंने 3 कर दिया हो। ऐसा भी आपके पास हो सकता है कि 2 + √5 लिखा हो और वो गलती से 3 हो गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। कंडीशन ऐसा हो सकता है, या कुछ और डाटा लिखा होगा, मैं इस पे ही लेकर चलता हूं। तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? नहीं, ये ठीक भी हो सकता है, एक काम समझते, ये ठीक भी हो सकता है। रीजन क्या है? -b प्लस माइनस √ में b² - 4ac/2a, हम यही पढ़ते हैं। तो हमने क्या सीखा कि एक रूट प्लस में आता है और वही सेम रूट माइनस में आता है। तो अगर ये प्लस वाला है तो क्या सेम रूट माइनस वाला होगा? तो ये बात बिल्कुल ठीक भी हो सकती है कि अगर वो प्लस में है तो वही दूसरा चीज सेम टू सेम माइनस में हो जाएगा, ये बात ठीक भी हो सकती है। अब अल्फा प्लस बीटा अगर बच्चों निकालोगे, दोनों को आपने जोड़ दिया तो रूट खत्म हो जाएंगे, 3 और 3 6 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो ये a + b a - b यानी a² - b² बन रहा है। यानी 9 में से 5 घटा लो तो 4 आ गया। अब क्लियर हो गया, क्वेश्चन निपटा दीजिए। x² - अल्फा प्लस बीटा यानी कि 6x + 4 = 0। जरा अपने ऑप्शन निपटाइए, देखिए आपका क्या आ रहा है। x² - 6x + 4 = 0, ऑप्शन नंबर डी। कमेंट में देखेंगे किन किन साथी का ऑप्शन नंबर यहां पर डी आ रहा है। चलिए, क्लियर हो पाया? समझ पाए? आसान लगा है? ये अच्छे क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं, और पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे भी जाते हैं। गुड इवनिंग भाई आशुतोष, जयप्रकाश, संदीप, बोलिए भाई। तो हमसे जिस तरह के क्वेश्चन, जैसे अभी पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या आता है कि रूट से बताइए, तो अभी मैं आपको जब उसका तरीका बताऊंगा ना कि रूट से कैसे निकालना, तो आपको और शानदार मजा आएगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए, अब यहां से आपको एक अलग एनर्जी मिलेगी। कह रहा है कि x² - 7x + 12 = 0। आपसे क्या कह रहा है भाई? इसके रूट से बताइए। तो अब यहां से बच्चे बहुत सारे अलग अलग तरीके आपको देखने को मिलेंगे कि यार कोई कहता है ऐसे निकाल लो, कोई एक तो पूरा इक्वेशन सॉल्व करके निकाल सकते हैं, बहुत तरीके। अब आप मुझे पहले बताओ, फिर मैं आपको बताता हूं कि हमारा तरीका क्या हो सकता है। 3 4 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी। बी कैसे बता दिए? अच्छा, डायरेक्ट कोई और ऑप्शन लग नहीं रहा है तो बी ही हो सकता है। हम क्या करते हैं, जो यहां पर ए लिखा है यानी x² का जो हमारे पास गुणांक लिखा है, इस दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 12 × 12। हम ऐसी संख्या खोजते हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए और जिसको जोड़ने या घटाने पे 7 आ जाए, यही खोजते हैं। और हमारे पास ऑप्शन में सिर्फ एक दिख रहा है कि 4 × 12, किसी और का मल्टीप्लाई करने पे 12 नहीं आ रहा और किसी और को जोड़ने या घटाने पे भी 7 नहीं आ रहा, तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। लेकिन मान लो अगर मैंने यही दूसरा ऑप्शन आपके पास दे दिया होता, जो आपके पास ऑप्शन ई अगर दे दिया होता -3 और -4, तो हम फंस जाते। या मान लीजिए अगर हमारे पास -3 + 4 देता तो भी हम फंस जाते, या +3 और -4 देता तो भी हम फंस जाते। इस चीज को भी सोच के चलेंगे। तो हम कैसे निकालते, तो बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि अगला वाला क्वेश्चन आप कर पाइए। बिल्कुल अच्छे से इस चीज को देखिएगा। हमें क्या लाना है? +12। 12 × 12 यानी ये आ गया +12। अब हमें दो ऐसी संख्या खोजनी है जिसका गुणा करने पे 12 आ जाए, और क्योंकि ये +12 आया है इसका मतलब जोड़ने पे ये माइनस वाला आ जाए 7। यहां पर जो भी लिखा होगा, माइनस में लिखा है तो -7, जो गुणा प्लस में लिखा हो तो प्लस। मतलब क्या समझा हम कि हमें दो ऐसी संख्या खोजनी है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए लेकिन जोड़ने पे -7 आ जाए। तो आपके पास संख्या क्या होंगी? 4 × 12 और जोड़ने पे हमें 7 चाहिए, -7 हमें चाहिए उसको जोड़ने पे। तो भाई इसमें से हम दोनों को जोड़ेंगे। अगर मुझे -7 चाहिए तो हम कैसे ले सकते हैं? -4 और -3 ले सकते हैं। तभी तो -4 और -3 जोड़ेंगे तो -7 आ जाएगा। यानी मेरे पास पहली संख्या होगी x - 4 और दूसरी होगी x - 3। अब मुझे क्योंकि पूरे रूट्स चाहिए होंगे तो x बराबर ये इसके साथ 0 के साथ कंपेयर करोगे तो 4 और ये 0 के साथ कंपेयर करोगे तो 3, यानी ऑप्शन नंबर मेरे पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ये एक ऐसा तरीका है जो आपको सभी प्रश्नों में काम आएगा। दूसरा, हम ये भी चीज कभी कभी सोचते हैं, या पहले मैं बताया करता था इस चीज को
कि मुझे ये बात पता चल गया कि 4 और 3 ये संख्याएं हैं, अगर ये खुद माइनस में है तो ये ज्यादातर किसी को चेंज नहीं कर पाएगा। हाँ, इस तरीके से भी हम लोग सीखा करते थे, लेकिन वो कभी कभी किसी किसी प्रश्नों में उतना एक्टिव नहीं हो पाया करता था। समझ पाए? कुछ थोड़ा मोड़ा समझ में आया? आइए अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखते आप कर पा रहे हैं कि नहीं। चलो ये तो सिंपल क्वेश्चन आ गया। हाँ, अभी करेंगे, बहुत प्रैक्टिस करेंगे ताकि सारी बातें क्लियर हो पाए। प्लस के बराबर 0, मेरे पास कह रहा है कि अगर इसका एक रूट 2 है तो दूसरा वाला रूट बताइए क्या होगा। अगर अल्फा बराबर 2 है तो बीटा बराबर क्या आएगा? ब्रिजेश, भावना, विजेंदर, रणवीर, अब क्या समझोगे? क्या सी की वैल्यू दी है? नहीं। तो अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं? नहीं। तो मैं क्या करूंगा? अल्फा इंटू बीटा करूंगा। नहीं करूंगा, अल्फा प्लस बीटा करूंगा, माइनस बी अपान ए। 2 प्लस बीटा मुझे नहीं पता, माइनस बी कितना है? पहले से ही -24 है, अपान ए कितना है? 1 है। तो मेरे पास कितना आना चाहिए? माइनस माइनस प्लस में 24, 24 में से 2 घटा लो, बीटा बराबर 22। क्या सबको बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर सी। एक बार कमेंट पे नजर डालेंगे, ऑप्शन नंबर सी लगभग सभी भारतीय भाई बहन का आ रहा। तो थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत आराम से कर सकते हैं, अगर हमने थोड़ा सा भी इसको सीरियसली लिया कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरीके से करो या वैसे करो या ऐसे करो। तो लाइक वगैरह होने चाहिए आपके कि नहीं होने चाहिए? क्या इस चीज के लिए बार बार बोलना पड़ेगा कि भाई चलो सब लोग लाइक करो, सब लोग शेयर करो, ये करो? नहीं ना, तो आपको तो खुद ही कर देना चाहिए कि चलो यार लाइक कर देते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है।